तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। नहीं रहे पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, राजनीतिक रसूख ऐसा कि पीएम मोदी भी छूते थे पैर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की जिंदगी का कारवां थम गया है। वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उपचार के लिए मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन 25 अप्रैल को उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि 43 की उम्र में वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे और आजादी के बाद के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं। पंजाब की राजनीति में सक्रिय होने से पहले वह अपने गाँव बादल के सरपंच और बाद में लंबी ब्लॉक समिति के अध्यक्ष बने। साल 1957 में पहली बार वो शिरोमणि अकाली दल की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक चुने गए थे। गुजरात हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, याचिका दाखिल कर की ये अपील। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में मिली सजा पर रोक के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है। मंगलवार को उन्होंने हाईकोर्ट में निचले अदालत के आदेश को चुनौती दी है। वहीं इससे पहले 20 अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट में उनकी सजा को बरकरार रखा गया था। 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर अपने भाषण में टिप्पणी की थी, जिसे लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इसी केस में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा मिलने के बाद राहुल की संसद की सदस्यता रद्द की गई थी। कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, डीए में वृद्धि सहित बढ़ेगी सैलरी, न्यूनतम वेतन में इजाफा, खाते में आएंगे इतने रुपए। महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि के साथ ही केंद्र सरकार कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार द्वारा जल्द इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही इसकी समीक्षा की रिपोर्ट मंत्रालय को भी भेजी जा सकती है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक आगामी चुनाव से पहले इस पर सहमति बन सकती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन सैलरी में भारी इजाफा देखा जाएगा। इसके साथ ही उनका वेतन बढ़कर 95,600 रुपए तक भी पहुँच सकता है। रिपोर्ट की माने तो बेसिक सैलरी फिलहाल 18,000 है। वहीं फिटमेंट फैक्टर की दरों में संशोधन होने के बाद बेसिक सैलरी बढ़कर 21,000 या 26,000 रुपए तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इसका लाभ 52 लाख से अधिक कर्मचारियों को भी मिलेगा। 50 स्कूलों पर डीएम ने ठोका 1-1 लाख रुपए का जुर्माना, आदेश न माना तो देने होंगे 5 लाख। इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी स्कूल कोरोना काल स्तर 2021-22 में ली गई फीस का 15% अभिभावकों को वापस करेगा। निर्देश के बाद भी स्कूल प्रबंधन द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा था। आदेश के बाद भी जिन स्कूलों ने अभिभावकों को 15% पैसे वापस नहीं किए, उसमें से लगभग 50 से अधिक स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया कि 1 माह के अंदर यदि स्कूल प्रबंधक ने अभिभावकों को 15% फीस वापस नहीं की तो दोबारा स्कूल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान के विपरीत, देश एक और विभाजन के लिए तैयार नहीं, बोले योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने आजादी के समय की बात करते हुए कहा कि भारत को 1947 में धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया था। देश धर्म आधारित आरक्षण का समर्थन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि देश एक और विभाजन के लिए तैयार नहीं है। सीएम ने जोर देकर कहा कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही देश को आगे बढ़ाएगी। संसद को करने दीजिए फैसला, समलैंगिक शादी पर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों अड़ी केंद्र सरकार। केंद्र ने समान लिंग विवाह मामले में अपनी दलीलें शुरू करते हुए कहा कि इस मुद्दे की जटिलता और सामाजिक प्रभाव को देखते हुए इस मुद्दे को संसद पर छोड़ देना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि असली सवाल ये है कि वैध शादी क्या है और किसके बीच है, इस पर कौन फैसला करेगा। अपनी दलीलों में मेहता उन कानूनों और प्रावधानों का उल्लेख करते हैं जिनका समाधान नहीं किया जा सकता। मेहता का कहना है कि करीब 160 कानून और कानून के प्रावधान स्पेशल मैरिज एक्ट के अलावा जो सेम सेक्स मैरिज की इजाजत देते हैं, पर वे आपस में मेल नहीं खाते। देश को हीट वेव से राहत, कई राज्यों में होगी बारिश, जाने आज के मौसम का हाल। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। 26 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं कल से अगले दिन तक बारिश होने के आसार भी हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 हफ्ते तक बारिश और गर्ज हो सकती है। मन की बात 100 सम्मेलन में पहुंचे आमिर खान, रवीना टंडन, पीएम मोदी ने जमकर की तारीफ। प्रसार भारती ने राजधानी दिल्ली में मन की बात 100 कार्यक्रम का आयोजन किया, जिनमें उन 100 लोगों को बुलाया गया था जिनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी अपनी रेडियो कार्यक्रम में बात कर चुके हैं। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और अभिनेत्री रवीना टंडन भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। आमिर खान ने प्रधानमंत्री मोदी और इस कार्यक्रम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही बड़ी बात है कि देश का नेता लोगों के साथ बात कर रहा है और अपने विचार रख रहा है, लोगों की सलाह भी ले रहा है। उन्होंने कहा मन की बात कार्यक्रम ने लोगों के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है, यह बहुत ही ऐतिहासिक बात है।
पीएम किसान योजना के तहत इन किसानों को मिलेंगे इस बार 4,000 रुपए। जाने आपके खाते में आएगी कितनी रकम। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा भेजे गए अब तक पीएम किसान योजना की 13 किस्तें जारी की जा चुकी है। 14वीं किस्त में यूं तो अधिकांश किसानों को पहले से तय 2,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन कुछ किसानों के खाते में 4,000 रुपए भी जमा कराए जाएंगे। आपको बता दें कि ये ऐसे किसान होंगे जिन्हें 13वीं किस्त राशि नहीं मिली। बैंक केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के कारण उन्हें यह लाभ नहीं मिला था। अब जिन किसानों ने बैंक की इस प्रक्रिया को पूरी करवा लिया है, उन्हें 13वीं और 14वीं किस्त साथ मिलेगी, जिस वजह से उनके खाते में 4,000 रुपए आएंगे।